नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। हरियाणा के अंदर चुनावी रणभेरी शुरू हो चुकी है। 90 की 90 सीटों के ऊपर चुनावी पार्टियां अपनी अपनी जीत को लेकर के सभी पार्टियां लगी हुई हैं, सरकार बनाने के लिए प्रयासरत हैं। आज हमारे साथ कमल प्रधान जी हैं। हालांकि कमल प्रधान जी चुनाव तो शाम से लड़ना चाहते थे, परंतु कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। आज हम कमल प्रधान जी से पूछेंगे कि क्या हालात हैं तोशाम विधानसभा के भी। और दूसरी बात, जिस समय तोशाम जो है माना जाता था बंसीलाल जी का गढ़, और आज भी कहा जाता है कि बंसीलाल जी के नाम से तोशाम की राजनीति चलती है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार तोशाम के अंदर बंसीलाल जी के पोते अनिरुद्ध चौधरी और पोती श्रुति चौधरी दोनों ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अलग अलग पार्टियों से, और उनके अंदर ही मुकाबला है। लोगों को सोचना है कि बंसीलाल जी का वारिस वो किसको मानते हैं। कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, क्या कहेंगे आप, क्या हालात मानते हैं आप? सबसे पहले दीपक जी आपका धन्यवाद कि आपने ताज़ा विश्लेषण के बारे में मेरे को बुलाया, और आपकी मैं वीडियो देखता रहता हूँ। आपका जो हर रोज़ विश्लेषण आता है हर विधानसभा क्षेत्र का अलग अलग, उसे मतदाता को भी असलियत का बात का पता लगे, और पता लगना भी चाहिए, प्रजातंत्र ये कहता है। आज की स्थिति जैसे आपने कहा कि तो बंसीलाल का पोता और पोती चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव बंसीलाल के पोता और पोते का नहीं है, विरासत का नहीं है। ये चुनाव है किसान का, ये चुनाव है नौजवान का, ये चुनाव है कि तीनों पहाड़ों में नौजवानों की भागीदारी कैसे हो। ये चुनाव है कि जुई नहर में और निगाना फीडर में पानी कैसे आए। ये चुनाव है किस माइनर में जो भी पानी कई सालों से नहीं आ रहा है उसमें कैसे आए। ये चुनाव है वहाँ की खुशहाली का। ये चुनाव है पीने के पानी का कि 48 गाँव पीने का पानी खरीद के मोल ले रहा है। तो ये चुनाव विकास का है। ये चुनाव MSP C2 का है। ये चुनाव 6000 बुढ़ापा पेंशन का है। ये चुनाव जो पुरानी पेंशन बहाल हो उसका है। तो ये चुनाव कोई उनके पोता पोती का चुनाव नहीं है। ये चुनाव जनता वर्सेस सरकार का है। हाँ, नाम जरूर दे दिया है कि अनिरुद्ध चौधरी जी चुनाव लड़ रहे हैं, श्रुति चौधरी जी चुनाव लड़ रही हैं। ये तो एक काल्पनिक सी चीज़ रहेगी अब कि विरासत की कोई लड़ाई है या कोई लड़ाई किसी प्रकार की है। ये चुनाव बीजेपी सरकार और जनता के बीच का चुनाव है, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। क्या मानते हो प्रधान जी आप? बेशक से ये बात कही जाए कि बीजेपी और जनता के बीच का चुनाव है, लेकिन देखो सही मायने के अंदर बात की जाए तो बंसीलाल जी के पोते अनिरुद्ध चौधरी भी चुनाव लड़ रहे हैं, श्रुति चौधरी जी भी चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि विरासत का चुनाव भी कहा जा सकता है इसको, क्योंकि विरासत की लड़ाई काफ़ी लंबे समय से चल रही है। रणवीर महिंद्रा जी और बंसीलाल जी जिस प्रकार से जो पारिवारिक जो लड़ाई है, उनकी पारिवारिक लड़ाई जो है वो बेशक से चल रही है, लेकिन जनता को तय करना है तो शाम की जनता को कि किस प्रकार से वो किसको जिताती हैं। हालांकि बहन और भाई के बीच में विवाद नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये राजनीतिक तौर पर जो है वो लड़ाई चल रही है। देखिए, ये बात मैंने भी कहा था कि भाई बहन हमेशा में चुनाव नहीं लड़ने चाहिए, और आज भी कहता हूँ ये बात मैं। और मैं ये भी कहता हूँ कि विरासत की जो लड़ाई है वो अगर परिवार की कोई लड़ाई हो, परिवार में सुलझनी चाहिए, सुलह उनका वहीं होना चाहिए। और आज चोई बंसीलाल एक व्यापक नाम है। चोई बंसीलाल एक संस्था है। चोई बंसीलाल का नाम ये खाली अनिरुद्ध चौधरी से, श्रुति चौधरी से नहीं जोड़ा संस्था। चौधरी बंसीलाल ने पूरे ज़िले के लिए, पूरा हरियाणा के लिए बहुत कुछ किया है। और तोशाम हल्के का प्रत्येक गांव उनकी अगर माना जाए तो उनका प्यार उसमें। तो ये जो विरासत शब्द है ना, ये एक मैं ऐसा शब्द मानता हूँ जिसका कोई औचित्य नहीं है। आज चुनाव में कह रहा हूँ ना, जनता तंग है। इसलिए आप देखते होंगे जहाँ ये अपनी जितनी भी कौन सी भिवानी ज़िले की, चाहे बुआड़ी खेड़ा हो, चाहे भिवानी हो, और चाहे लोहारू हो, इसमें आप देखते हैं कि नाम है कांग्रेस प्रत्याशियों को अच्छा वो मिल रहा है। अब जैसे बुआड़ी खेड़े की बात मैं करता हूँ। बुआड़ी खेड़े में जो प्रत्याशी आया है प्रदीप नरवाल में आरोप लाया, भाई इसने बुआड़ी खेड़े में कभी घूमया नहीं, लेकिन आज कितना प्यार मिल रहा है उनको। ये कहाँ से आया प्यार? कौन लोग हैं जो आज उनका स्वागत करें रात के 12-12 बजे तक? ये वो लोग हैं जो सरकार से तंग हैं। तो मैं यही बातों सामने कहना चाहता हूँ कि ठीक है, चोई बंसीलाल के पोता और पोती, इसमें कोई दो राय की बात नहीं, लेकिन ये लड़ाई विरासत की नहीं है। ये लड़ाई है मुद्दों की, और मुद्दों की लड़ाई पे चुनाव लड़ा जा रहा है। मैं खुद चुनाव में बहुत सख्त दावेदार था, और सर्वे में, और जितने भी आपके चैनल ने सर्वे कराया, पार्टी के सर्वे करे, उनमें मेरा नाम सबसे ऊपर था। लेकिन पार्टी ने मेरे को टिकट नहीं दिया।
मेरे बहुत वो आए कि आप चुनाव लड़ लो, काफ़ी लोगों ने कहा आम हाँ, पार्टी में। निर्दलीय भी चुनाव लड़ने के लिए एक पंचायत भी हुई थी और आपको कहा गया था कि आप चुनाव लड़ो, फिर आपने क्यों नहीं स्टैंड लिया? क्या हालात फिलहाल मैं वही बता रहा हूँ दीपक जी के महापंचायत हुई, हजारों आदमी इकट्ठे भी, उनको मेरा कहा भी चुनाव लड़ लो, लेकिन मुझे इस बात का पता था कि अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ तो ये सरकार जो चाल चल रही है उसमें कामयाब हो जाती है, और उसमें किसान को नुकसान होता, मजदूर को नुकसान होता, नौजवान को नुकसान, तुसाम हल्के के विकास को नुकसान होता। इसलिए मैं मेरा स्वार्थ त्याग के, और मैंने त्याग कर दिया, और मैं 100% आज कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी अनुज चौधरी के पक्ष में काम कर रहा हूँ, यानी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में काम कर रहा हूँ। और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जो काम कर रहे हैं उसके मैंने पीछे आपके कारण गिनाए हैं। किसान को हमने देखा है जिन लाठी शरीर पर लगी थी, वो कर्मचारी भाइयों को देखा जिनके लाठियाँ लगी थी, मैंने उस नौजवान को देखा था जिसका बार बार पेपर कैंसिल हो जा रहा था, मैंने अग्निवीर में के योजनाएं जब लोगों का संघर्ष देखा था, मैंने उन खिलाड़ियों को कोटा कम होते देखा था। इसलिए मेरे सभी साथियों ने और मैंने खुद की मेरी अंतरात्मा से आवाज़ आई कि हमें सरकार के खिलाफ जो है काम करना चाहिए, और सरकार किसी चीज़ में बीजेपी उम्मीदवार जो वहाँ से तोसाम से है वो किसी सूरत में जीतना नहीं चाहिए। वो सूरत यही थी कि मैं चुनाव त्यागूँ, और चुनाव त्यागूंगा तो ही आज जो घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने किया है जिसमें MSP C2 लागू करने की बात करी है, पुरानी पेंशन बहाल करने की बात करी है, बुढ़ापा पेंशन 6000 करने की बात करी है, 2 लाख रोजगार देने की बात करी है, और अनेक योजनाएं हैं जो उन्होंने लागू करने की बात करी है, जातिगण जो जनगणना है वो शुरू कराने की बात है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमने जनता के हित में ना अपना त्याग करें, और 100% आज मैं गाँव जाता हूँ, कैंडिडेट अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, गाँव में जो गरीब आदमी के घर पर जाके मैं बताता हूँ कि भाई कांग्रेस पार्टी आएगी तो फायदा आपको होगा। मैं उस मजदूर के घर भी जाता हूँ, मैं उस नौजवान के घर भी जाता हूँ, मैं किसान के घर भी जाता हूँ, उनको समझाता हूँ। मैं अपने तरीके से, मेरे साथी हैं जो 100 का टोल बना के गाँव जा रहे हैं, और हम प्रचार कर रहे हैं। हम दिखावा भी नहीं करते, ना अनुज चौधरी को बताते, ना कांग्रेस पार्टी के किसी नेता को बताते, लेकिन हमारा एक ही मकसद है, क्योंकि हमने 13 महीने कितना टोल पर टिकरी बोर्ड पर काम किया था, हमने उन खिलाड़ियों के पक्ष में काम किया था, हमने उन नौजवान के पक्ष में, कर्मचारियों के पक्ष में काम किया था, इसलिए हम अपने लेवल पर काम करें। 100% कांग्रेस प्रत्याशी तोसाम से जीत के निकलेगा। कमल जी, क्या मानते हो आप, क्योंकि गढ़ है कांग्रेस का, वो क्या लगता है, क्योंकि श्रुति चौधरी या बीजेपी में है, तो क्या बीजेपी कांग्रेस का गढ़ तोड़ेगी या फिर कांग्रेस के पास ही ये गढ़ जो है, ये किला बना रहेगा? देखिए, ये चुनाव जितने हुए हैं, एक चुनाव सिर्फ ऐसा था जो सुरेंद्र सिंह ने, और 2 चुनाव तो बंसीलाल ने विकास पार्टी से लड़े, और एक चुनाव सुरेंद्र सिंह निर्दलीय लड़ा था, और बाकी जितने भी चुनाव किरण चौधरी ने लड़ा, तो बंसीलाल ने लड़ा, सुरेंद्र सिंह, सारे कांग्रेस पार्टी से लड़े थे चुनाव उन्होंने। और ये 2004 में जो कांग्रेस पार्टी के तौर पर ही श्रीमती किरण चौधरी कामयाब हुई थी, और आज जो श्रुति चौधरी है ये बीजेपी से चुनाव लड़ रही है। श्रुति चौधरी से हमारा व्यक्तिगत कोई नहीं, वो अच्छी नेता है, लेकिन कांग्रेस जो बीजेपी है ना, उसने बहुत ऐसा काम किया है। आज उनका जो कहीं न जो समर्थन कांग्रेस प्रत्याशी को मिल रहा है तो सामने, उसका कारण किसान है, उसका कारण मजदूर है, उसका कारण नौजवान है, कर्मचारी हैं, SC भाई हैं, बैकवर्ड भाई हैं। इसलिए श्रुति चौधरी जो है वो मतलब बीजेपी के कैंडिडेट होने के नाते कमज़ोर मान सकता हूँ उसको। बाकी श्रुति चौधरी बहुत अच्छी नेता भी हैं, और किरण चौधरी भी अच्छी नेता है, लेकिन वो जो पार्टी में गई हुई है ना, वो पार्टी खराब है, क्योंकि इस पार्टी ने सभी वर्गों का नुकसान किया है। इसलिए 100% इसका खमजाना ना श्रुति चौधरी को भुगतना पड़ेगा। गारंटी भी जो है कांग्रेस ने पेश कर दी, अपनी एक कार्ड जो है जनता के बीच में अपना भेज दिया है। क्या मानते हो, जो गारंटी भी दी है, जो घोषणा पत्र दिया है, उस घोषणा पत्र को देख करके क्या लगता है, किसानों के जो वायदे किए थे, क्या वो वायदे इस घोषणा पत्र में शामिल हैं? जो कहा जाता था स्टेज से कि हम सरकार आएगी तो किसानों को ये देंगे। देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षों ने कहा कि किसान को MSP C2 मिलेगी, और हरियाणा में उसकी गारंटी भूपेंद्र हुड्डा बहुत अच्छे नेता है, वो पूरी संभावना के मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के बनेंगे। उस MSP कमेटी के मेंबर भी हो। दीपेंद्र हुड्डा ने नौजवानों 2 लाख रोजगार करने की बात करी है। इस कांग्रेस पार्टी ने ना, इसने बीजेपी ने तो 10 साल में कुछ भी नहीं किया ना। इसलिए लोगों का विश्वास है कि जो बीजेपी 10 साल में कुछ भी नहीं करा, झूठ बोल के आ गई, तो हो सके कांग्रेस पार्टी ने जो 10 साल में विपक्ष में रह के ये बात सीखी हो कि जनता की राजनीति करनी पड़ेगी भाई। तो जनता की राजनीति यही है कि जनता को राहत दो, और जनता को राहत देने के लिए जो गारंटी बनाई है, चाहे
300 यूनिट फ्री देने की बात करी हो, चाहे MSP C2 लागू करने की बात करी हो, चाहे रोज़गार देने की बात करी हो, चाहे सिलेंडर 500 रुपये देने की बात करी हो, 6,000 बुढ़ापा पेंशन देने की बात, ये सारी चीज़ लोगों पे विश्वास हो रहा है कि क्यों बीजेपी ने किया नहीं, अब कांग्रेस करी हम करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है भूपेंद्र हुड्डा पे और राष्ट्रीय अध्यक्ष पर राहुल गांधी पे, ये करेंगे। अगर ऐसा उन्होंने नहीं कर पाते हैं मान लो 1 मिनट के लिए, तो जनता जैसे आज बीजेपी को सबक सिखा रही है ऐसे कांग्रेस को भी सबक सिखा देगी। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है, इसलिए जनता को विश्वास है। पहला चुनाव है अनिरुद्ध चौधरी जी का। श्रुति चौधरी भी विधानसभा का पहला चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों ही तो शाम में, दोनों ही बहन और भाई भी हैं और बंसीलाल जी के पोता और पोती भी हैं। क्या लगता है आपको, क्या दोनों अपना गढ़ किस प्रकार से जीतेंगे? एक की तो हार होनी है, तो वो हार किसकी मानी जाएगी? पार्टी की हार मानी जाएगी या बंसीलाल जी के नाम से उनको जोड़ा जाएगा? क्या कहोगे आप? देखिए, बंसीलाल जी का नाम इनसे नहीं जोड़ा जा सकता। चौधरी बंसीलाल जब तक जीव थे इस प्रदेश का बहुत काम किया, आज उनको बहुत सम्मान के साथ हम याद करते हैं। और अगर ये मान लें अनिरुद्ध चौधरी जीतता है तो अनिरुद्ध चौधरी कैंडिडेट है, लेकिन ये जीत कांग्रेस पार्टी की होगी, ये जीत उस किसान की होगी, उस मजदूर की होगी, नौजवान की होगी, खिलाड़ी की होगी, SC भाई की होगी, BC भाई की होगी। और जो अगर बीजेपी वहाँ से हारती है तो बीजेपी की हार है, वो श्रुति चौधरी की हार नहीं। क्योंकि लोग पहले कांग्रेस ने 4 चुनाव लड़े, किरण चौधरी ने कांग्रेस के उम्मीदवार जिताया नहीं था। अब वो गलत निर्णय ले गई है, वो क्यों लिया है वो तो वो जाने, लेकिन इस निर्णय के खिलाफ जनता है। जनता का क्रोश बीजेपी के खिलाफ बहुत ज़्यादा है। व्यक्तिगत तो अगर इतना ना भी होगा, लेकिन 100% बीजेपी के खिलाफ इतना ज़बरदस्त आक्रोश है कि इस इतनी आंधी चल रही है। क्योंकि यहाँ के जो सांसद हैं चौधरी धर्मवीर ने, उसने भी कहा है कि लू में जैसे गर्मी चलती है ना, इसी प्रकार आज बीजेपी के खिलाफ लू चल रही है। तो उन्होंने कहा इस लू में मैं बच गया। तो इस लू में है ना, जो ये अक्टूबर की सितंबर की लू है, इसमें लू तो नहीं है, थोड़ा ठंड भी आ गया, लेकिन ये गर्मी जनता का क्रोश की इतनी है कि इसको न किसी को छोड़ेगी नहीं बीजेपी के किसी उम्मीदवार को। मैं कहता हूँ बहुत मुश्किल काम है कि वो खड़े भी हो पाएंगे। 100% 4 सीटों पे कांग्रेस पार्टी जीतेगी। किरण चौधरी जी ने जब ये पार्टी छोड़ी थी, कांग्रेस पार्टी, काफ़ी आरोप लगाए थे उन्होंने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पे भी लगाए थे। उन्होंने कहा था कि उनको जो है पार्टी के अंदर वो सम्मान जो है वो नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा, फिर बीजेपी के अंदर आस्था जताई थी और बीजेपी के अंदर चली गई थी। खैर वो उनका निर्णय था कि किसने क्या उन्होंने सोचा होगा। आप क्या मानते हैं, किस प्रकार से जो आरोप लगाए थे उन्होंने, उन आरोपों में कितनी सच्चाई हो सकती है? क्योंकि काफ़ी बड़ी लीडर जो है कांग्रेस की किरण चौधरी भी मानी जाती थी जिस समय वो कांग्रेस में थी। देखिए, ये लड़ाई उनकी काफ़ी दिन से चल रही थी। जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तब भी उन पर आरोप लगे थे। वो आरोप कितने सच्चे झूठे हो तो हम कह नहीं सकते, व्यक्तिगत बात है ये, तो हम उसके बारे में मुझे टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए। और जहाँ तक वो उन्होंने आरोप तो भूपेंद्र हुड्डा पे लगाए हैं, मैं मानता हूँ इसमें कोई सच्चाई वाली बात नहीं है। क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा तो आज देखे हो गया कि 5 लोकसभा सीट उनके नेतृत्व में जीती कांग्रेस पार्टी ने, पिछली बार 1 सीट भी नहीं आई थी। तो मैं मानता हूँ कि ये उनका नेतृत्व लोगों ने स्वीकार कर लिया है और 36 बिरादरी ने स्वीकार करा है। अब उनकी कोई व्यक्तिगत कोई बात है या कोई अंदरूनी कोई ऐसी बात जो हमें नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी ने सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली प्रदेश की वो स्पीकर रही, उपाध्यक्ष रही उनकी वहाँ विधानसभा के अंदर, और एक बार राज्यसभा की टिकट दी थी कांग्रेस पार्टी ने, उस बाई चांस वो हार गई थी। और उसके बाद में 4 वो MLA भी रही हैं और 2 मंत्री भी रही हैं, और उससे पिछली योजना में CPL की लीडर भी रही हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने सम्मान देने की तो कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी वो किसी बात से रुष्ट हो गई हैं तो वो वही बता सकती है इसका पीछे कारण क्या है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा का जब चुनाव था तो बीजेपी यहाँ से जीत करके निकली है। क्या लगता है आपको, किस प्रकार से आप कह सकते हैं कि 4 सीटें जो है कांग्रेस जीत पाएगी? क्या लगता है मुकाबला नहीं लगता आपको कड़ा? और क्या लगता है आपको जीतेगी तो किस हिसाब से जीत मानते हो आप? देखिए, मैं इस बात को मानता हूँ कि मुकाबला तो है, लेकिन उस मुकाबले में कांग्रेस बहुत आगे है। अब मैं भिवानी का जिक्र करता हूँ आपको। भिवानी के अंदर कामरेड ओम प्रकाश है, साफ सभी के आदमी है, 24 घंटे लोगों के बीच में रहते हैं, और मैं 2-3 दिन से उनके साथ रहा हूँ। लोगों का इतना प्यार है कि लोग मन मना रहे हैं कि भाई ऐसे ईमानदार आदमी को, क्योंकि घनश्याम सराफ जी को तो 3 मौके देख लिए, और 3 मौक़ों में जो विकास भिवानी का होना चाहिए वो नहीं करवा पाए। और
कॉमरेड ओम प्रकाश की छवि को देखते हुए, जो लड़ाकू छवि है उनकी, और हर चीज़ के लिए लड़ते हैं वो, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे मजदूर किसी भी बात हो, तो उन लोगों का विश्वास है कि ऐसा लड़ाकू आदमी भी हमें देखना चाहिए, विचारना चाहिए, एक मौका उनको देना चाहिए। तो शाम की अगर जिक्र किया जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव तो भिवानी महेंद्रगढ़ का जब लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके अंदर कहीं ना कहीं बीजेपी जो है उसका कहीं ना कहीं हाथ ऊपर था। क्या लगता है आपको, कांग्रेस कैसे जीत पाएगी? देखिए उस टाइम तो क्या था कि टाइम कम था, और जिस प्रकार से प्रत्याशी घूम भी नहीं सके, और जिस प्रकार से वो 10 दिन तो उनका किरण चौधरी जी को मनाने में उसमें निकल गए थे, तो स्वाभाविक बात है जो और कार्यकर्ता थे वो पीछे थोड़े हटे हुए थे, क्योंकि उन्हें किरण चौधरी दिख रही थी तो वो लग नहीं रहे थे। उसके बाद में भी 65,000 वोट आए, 8,000 के मत से वो वहाँ से आ रहे हैं। अब की बार और ज़्यादा आक्रोश है, और किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, नौजवान काफ़ी संख्या में कांग्रेस प्रत्याशी जो हमारे वहाँ से हैं अनु चौधरी, उसको देने का मन बना चुके हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ, ना ये विरासत की लड़ाई है, ये ना नाम की लड़ाई है, ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई है। इसमें जो सीधी बात है कि कांग्रेस के पक्ष में लोग वोट डालना चाहिए, उसका कारण मैंने आपको बता दी। इन कारणों की वजह से अब हम हैं दिन रात काम कर रहे हैं, हम तो कांग्रेस प्रत्याशी को बताते भी नहीं वो काम कर रहे हैं। मतलब बात यह है कि ऐसे मेरे जैसे सैकड़ों आदमी हैं जो कांग्रेस प्रत्याशी को बता नहीं रहे और दिन रात कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। तो ऐसे बहुत आदमी हैं जो अपना खर्चा करके अपना प्रचार कर रहे हैं कि भाई किसी कीमत पे बीजेपी नहीं जीतनी चाहिए। तो आज मैं कहता हूं कि ऐसे इतने समर्थक हैं जो अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, और जहां अपने लेवल पर काम करने वाले समर्थक जाओगे वो पार्टी विजय जरूर होती है। प्रधान जी, एक बात सबसे मेरी आखिरी आपसे ये भी है कि जिस प्रकार से टिकटों के अंदर जब टिकटें नहीं मिलती, हालांकि पहले जिस प्रकार से किरण चौधरी जी भी आरोप लगाती थी कि बापू और बेटे ने काफ़ी सारे नेता खड़े कर दिया, हर व्यक्ति को कह दिया कि टिकट दे देंगे, और कई लोगों को टिकट नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से तो आप भवानी खेड़ा देख लें, अपने नज़दीक का ही जो है विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के रामकिशन फौजी जी को, सतबीर रतेरा जी को टिकट नहीं मिली, तो दोनों ही खड़े हो गए थे। हालांकि रामकिशन फौजी जी बेशक से बाद में बैठ गए, लेकिन अभी भी वो किसी मंच पर दिखाई नहीं दे रहे। क्या लगता है आपको, वो क्या वो पीछे से जो है विरोध नहीं कर रहे होंगे अंदर खाते? क्या लगता है आपको, क्या वो जीतने देंगे? देखिए मैं तो तोसाम की बात कर सकता हूँ। तोसाम में हमारे सभी सम्मानित 18 जो हमारे जिन्होंने अप्लाई किया था, सब के सब अनु चौधरी के साथ लगे हुए हैं। और भिवानी के अंदर भी कॉमरेड ओम प्रकाश को, हालांकि दूसरी पार्टी के सीपीएम को, सभी कांग्रेसी यहाँ लगे हुए हैं। और आप लोहारू के अंदर भी कोई भी कांग्रेसी ने कोई बगावत नहीं करी। हाँ, एक उदाहरण बुआनी खेड़ा है। बुआनी खेड़े में रामकिशन फौजी बड़ा सम्मानित हमारे नेता है, उन्होंने काफ़ी काम भी किया। सतबीर तेरा ने भी काम किया। जैसे जो काम करता है उसको थोड़ा दुख तो होता है, दुख तो मेरे को भी था। और मेरे को लोग चुनाव लड़ाने भी चाहते, अच्छे संख्या मेरे को वोट आते खूब सम्मानजनक। लेकिन मैं तो उस लड़ाई को देख रहा था ना कि किसान को कैसे एमएसपी मिले रही सारी। तो हो सकता है सतबीर तेरा जी ने और रामकिशन फौजी ने, रामकिशन फौजी के तो समझ में आ गई, वो तो अपना नाम वापस ले लिया। अब सतबीर तेरा जी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि जो बुआनी खेड़ा है ना, जो वो बुआनी खेड़े की जो सीट है वो 100% कांग्रेस जीत रही है। और भिवानी की सीट सीपीएम उम्मीदवार, कांग्रेस के साझा उम्मीदवार ओम प्रकाश जी जीत रहे हैं। और तोसाम की जो सीट है वो अनु चौधरी जी जीत रहे हैं। ये थे कमल प्रधान जी, जिनका कहना है कि कांग्रेस भवानी खेड़ा, तोशाम, भिवानी सहित कई सीटों पर जीत रही है। हालांकि ये तो खैर समय बता पाएगा कि किस प्रकार से जीत रही है। हालांकि कमल प्रधान जी को दुख तो है कि उन्हें टिकट नहीं मिली, लेकिन उनका कहना ये भी है कि पार्टी ने जो फैसला कर दिया उसको वो सर माथे लेकर के चल रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार भी कर रहे हैं, और प्रयास करेंगे कि वहाँ से वो जीता करके भी ले जाए। लेकिन खैर इसका जो फैसला है ये तो जनता ने करना है। जनता ने देखना है कि किसको जिताना है और किसको हराना है, और किसके अस्तित्व को बरकरार रखना है और किसके अस्तित्व को मिटा देना है।